दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, अच्छे गैप अप के बाद दोस्तों एक पिटाई का दौर आज देखने को मिला है निफ्टी में, और खासकर बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं जो है बड़ा गैप अप हो गया, जिस कारण से तेजी का मौका पिछले 2 दिनों के तरह में लाइव मार्केट में नहीं मिला, और फिर जो है एक कहीं ना कहीं जो है गिरावट का जो है दौर देखने को मिला है। लेकिन अब आगे क्या? कल फ्राइडे है भाई, फ्राइडे को बड़ी चाल आती है, तो क्या आएगी क्या? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स से मार्केट ने रिकवरी दिखाई और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सी जो है क्लोजिंग दिखाई कल, और इस कारण से एक बड़ा गैप अप हो गया, थोड़ा ज्यादा आज गैप अप हो गया हमारे मार्केट में, और उसके बाद फिर बिल्कुल टाइम पास का माहौल रहा है, और 18,125 के आसपास से जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, अच्छी खासी जो है पिटाई आप कह सकते हैं देखने को मिली आखिरी के आधे घंटे में खासकर जो है। लेकिन अब आगे क्या? देखिए 18,000 के आसपास सपोर्ट था, कल भी हमने डिस्कस किया था, और वहीं आसपास ये पिटाई रुकी है। तो अब आगे क्या? सबसे पहली चीज दोस्तों कि तेजी कब करनी है वो हम देख लेते हैं। मिल गया भाई, एक मौका मिल गया 50 के ऊपर करनी है। कब करनी है? 18,050, 18,050, 18,050 के ऊपर निफ्टी निकलता है तब हम तेजी के बारे में सोचेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा भाई? लगभग जो है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 100 प्लस पॉइंट का टारगेट हम ले सकते हैं, यानी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट है। तेजी कब करनी है? 18,050 के ऊपर, 50 के ऊपर करनी है भाई। ऐसे नहीं जब मन तब तेजी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, जब जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है कि देखिए यहां पर जो है पिटाई के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज अच्छा प्राइस एक्शन नहीं रहा है, जिस कारण से जरूर जो है अगर 18,000 के नीचे हम जाते हैं ठोक सकते हैं हम लोग, पिटाई कर सकते हैं हम लोग, नेगेटिव तरफ सोच सकते हैं हम लोग। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। तो 18,000 एक मानसिक लेवल भी, राइटर्स भी वहां पर है, तो इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर मंदी के बारे में, पिटाई के बारे में हम सोच सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट है, जो अगला सपोर्ट है, लगभग कहां दिख रहा है भाई? 17,850 के आसपास दिख रहा है। 17,850 के आसपास आपका सपोर्ट है। पिटाई कब करनी है? 18,000 के नीचे। तेजी कब करनी है? 18,050 के ऊपर। और आपका जो है रेजिस्टेंस कहां पर है? 18,150 के आसपास जो है पहला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी तो बिल्कुल नहीं भूलनी है भाई। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं भाई। निफ्टी बैंक ने फिर कल के तरह ही आज भी अंडर परफॉर्म किया, खराब परफॉर्म किया भाई निफ्टी बैंक। ये उम्मीद नहीं थी निफ्टी बैंक से कहीं ना कहीं जो है जितना खराब इसने आज परफॉर्मेंस दिखाया है। देखिए यहां पर जो है निफ्टी बैंक में तेजी का कब मौका है, कब हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं? 41,700 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तब हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं। लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और हमारा जो टारगेट है 42,000 के आसपास रह सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और आपका जो एरिया सपोर्ट जिसके नीचे पिटाई हो सकती है वो 41,500 का जोन है। 41,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो आपको एक पिटाई दिख सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि तब अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी का 41,100, 41,100 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? यहाँ WM पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल इधर भी काम करती है, बस स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 60 पॉइंट का, और टारगेट 200 प्लस पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स में सबसे पहले पेटीएम के पास चलते हैं भाई। देखिए पेटीएम ने बड़ी बाउंस बैक के बाद एक अच्छी गिरावट दिखानी स्टार्ट कर दी है। इसका पहला सपोर्ट लगभग 560 के आसपास है पेटीएम का सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो है लगभग 700 के आसपास है। इंडिगो में आज पिटाई है भाई, पता नहीं रिजल्ट्स हैं क्या रीजन है, लेकिन पिटाई तो देखने को मिले। हो सकता है रिजल्ट्स हो या कुछ कहीं ना कहीं खबर हो क्रूड ऑयल रिलेटेड, कुछ तो बात है भाई। पिटाई देखने को मिली है इंडिगो में। इंडिगो का सपोर्ट कहां पर है? 1780, 1780 के आसपास इंडिगो का सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है दोस्तों इंडिगो का वो लगभग 2100, 2100 के आसपास है। आलोक इंडस्ट्रीज में फिर से पिटाई है भाई, फिर से पिटाई है आलोक इंडस्ट्रीज में। कहीं ना कहीं जो है 12-13 के आसपास सपोर्ट है, वहीं आसपास ये घूम रहा है, और फिर से इसने आज एक गिरावट दिखा दी है। देखना पड़ेगा इसका अगला सपोर्ट कहां पर है। आलोक इंडस्ट्रीज का काफी दिनों बाद हमने इसकी एनालिसिस की है।
देखिए जो आलोक इंडस्ट्रीज का दोस्तों सपोर्ट है लगभग यही 11-12 के आसपास ही सपोर्ट है, तो अगर इसे बाउंस बैक करना है तो यहीं आसपास से बाउंस बैक कर सकता है। जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 18-19 का जो जोन है, 18-19 का जो जोन है वो आलोक इंडस्ट्रीज का रेजिस्टेंस है। चलिए बीपीसीएल के पास चलते हैं भाई। बीपीसीएल में भी गिरावट है, 360 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो पहला सपोर्ट है लगभग 300 का जो मानसिक लेवल है 300 के आसपास, वहीं पहला सपोर्ट है बीपीसीएल का। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशन और फाइनेंशियल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।